ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। टॉपिक समझने के लिए हमको पतंजलि का योग सूत्र समझना पड़ेगा। पूरा तो नहीं, लेकिन जिस पोर्शन को यहाँ पर कोट किया गया है, जो रिलेवेंट है, उससे ही ये टॉपिक समझ में आएगा। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र लिखा। उस योग में पहला सूत्र लिखा, अथ योगानुशासनम। अब हम योग के लिए तैयार हैं। योग क्या है? योग की जो उनकी डेफिनेशन है, हमारे तो पता नहीं आजकल दुनिया में क्या क्या योग और योगा में डेफिनेशंस हैं। पतंजलि की बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सिंपल। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग की एक यही डेफिनेशन है कि जो हमारे चित्त की वृत्ति है, थॉट प्रोसेस है। चित्त मतलब माइंड, वृत्ति मीन्स मोड्स। तो बहुत तरह के चित्त में मोड्स होते हैं, वृत्ति होती है, थॉट प्रोसेस होता है। उसका सेसिस योग हो गया। बस इतना ही उनका योग है। उसके बाद तो शुरू होता है कि कैसे कैसे प्रक्रिया, कैसे उसको प्राप्त करें। बस यहीं पर आके पतंजलि की जो बात थी वो पूरी हो जाती है। चित्त की वृत्तियां, चित्त का मतलब माइंड। उस माइंड के अंदर में वृत्ति मतलब उसके जो मॉडिफिकेशंस, उनमें कोई सीक्वेंस नहीं है, उनमें कोई सिमिलैरिटी भी नहीं है। इसके बाद ये थॉट आएगा, इसके बाद ये थॉट आएगा। आप कोई सीक्वेंस नहीं करके दे सकते अपने माइंड को, कोई नहीं दे सकता कि हम अपने माइंड को ऑर्डर दे दें, ये थॉट प्रोसेस आना चाहिए अगले 2 मिनट तक। तो हम कोई भी अपने माइंड को थॉट का कोई भी एक सीक्वेंस नहीं दे सकते, कोई सिमिलैरिटी नहीं दे सकते। अब हमारे मन के अंदर में थॉट आ रहा है कोई अच्छा, इमीडिएटली जो नेक्स्ट थॉट हो सकता है वो दुख का हो सकता है। कोई थॉट का कुछ मालूम नहीं किसी को। इसी को माइंड बोलते हैं। माइंडिंग, माइंडिंग, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, माइंडिंग। जो माइंड, और दो चीज हम समझते हैं कि माइंड होता है, एक समझते हैं माइंड में थॉट आते हैं। तो हमको लगता है कि दो बात है, एक माइंड है, मन है, और एक मन के अंदर में थॉट है। हमको लगता है दो चीज है। दो चीजें नहीं है। एक ही चीज को आप दो तरह से कहते हो। आपको लगता है मन में थॉट उठ रहे हैं। यदि थॉट नहीं उठे तो माइंड है क्या? माइंड का मतलब क्या है? थॉटलेसनेस माइंड। आप कभी सोचना नहीं कि माइंड भी है, थॉटलेसनेस भी वहां पर है।
यदि थॉटलेसनेस है तो माइंड डिसअपियर हो जाएगा। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होगी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी जहां पर माइंड हो और थॉट ना हो। थॉट के बिना आप माइंड को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? व्हाट द प्रूफ? थॉट प्रोसेस ही माइंड है। तो आप एक शब्द कह सकते हो, थॉट प्रोसेस या माइंडिंग। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, माइंडिंग। तो माइंड के अंदर में जो मॉडिफिकेशंस हैं वो बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। और उस थॉट प्रोसेस में जैसे जैसे चेंज आते हैं, हम उस थॉट के साथ अपने को आइडेंटिफाई कर देते हैं। टॉपिक आपने सर रख दिया तो मैं कितना सिंपल करूं। जब पतंजलि कहते हैं वृत्ति सारूप्यम इतरत्र तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब थॉट प्रोसेस खत्म हो जाता है उसके बाद में, क्योंकि माइंड है ही नहीं, तो आप आइडेंटिफिकेशन कहाँ करेंगे? उस समय आपका जो रियल नेचर है, आपका जो रियल नेचर, वो आपको मालूम पड़ता, ये मेरी रियलिटी है। अभी जो मेरी रियलिटी मुझे मालूम पड़ती है डायरेक्ट नहीं, थ्रू द माइंड। अभी मेरी जो रियलिटी मुझे मालूम पड़ती है, मैं डायरेक्ट नहीं देख रहा हूं, थ्रू द माइंड। कभी माइंड कहता है, माइंड के अंदर एक थॉट आया, मैं खुश, एक खुशी का थॉट आया, और मैं आइडेंटिफाई कर देता हूं आई एम हैप्पी। नेक्स्ट मोमेंट में एक थॉट आया, नहीं दुख है, तो मैं आइडेंटिफाई कर देता हूं अपने आप को, आई एम मिजरेबल। तो मैं खुश हूं या मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं कि मैं दुखी हूं, मैं कंफ्यूज होता हूं। इसलिए होता हूं कि मैं थ्रू माइंड अपने को देखता हूं। और माइंड का ये नेचर है कि आपको एक चीज दे के नहीं छोड़ देता। या तो दुख की वृत्ति दे के छोड़ दे, तो हम हमेशा, हमें मालूम पड़ जाए मैं दुखी हूं या मैं सुखी हूं। चीजें बदलती रहती है क्योंकि माइंड के जो थॉट हैं वो बदलते रहते हैं। पतंजलि ने इस चीज को 5 कैटेगरी में रखा है। 5 कैटेगरी बनाई उन्होंने: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो जो पहला आपने वर्ड दिया है मंकी माइंड का, वो बहुत बेसिक स्टेट है। पतंजलि इसको बोलते क्षिप्त। क्षिप्त का अर्थ होता है जैसे मंकी, वो शांत नहीं बैठेगा, बैठा हुआ ब्रांच में, दूसरे में जंग मारे जाएगा। बैठो शांति से, क्या दिक्कत तुमको है? नहीं बैठेगा। एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में, दूसरे से तीसरे में, फिर रेस्टलेस होकर के घूमता रहेगा। ये नॉर्मली कॉमन सबके साथ में प्रॉब्लम सेम है। इसको बोला जाता है मंकी माइंड। माइंड इज वॉन्डरिंग लाइक मंकी, रेस्टलेसनेस, कभी इधर कभी उधर। आप कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। तो हमारे माइंड के अंदर में जो थॉट आते हैं, वो मंकी का तो एग्जाम्पल है। मंकी तो फिर भी थोड़ा टाइम लेता है, और हमारे पास कोई दूसरा एग्जाम्पल रहा नहीं होगा। मंकी तो फिर भी थोड़ा टाइम लेता है एक ब्रांच से दूसरे में जाने को। माइंड तो मोमेंट भी नहीं लेता है, इमीडिएटली थॉट चेंज हो जाता, इमीडिएटली। उसको वृत्ति नाम दिया है। अच्छा, यदि माइंड के अंदर में थॉट चेंज हो तो हमको क्या प्रॉब्लम? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं चूंकि आइडेंटिफाई कर देता हूं अपने को,
आपके घर के बाहर कोई पेड़ है, मंकी जंप मार रहा है, आपको क्या प्रॉब्लम है? सेपरेट है, मंकी अलग व्यायाम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, उसको करने दो। लेकिन आपको प्रॉब्लम क्यों है? आप अलग हैं, मंकी अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आप सोचे नहीं मंकी मेरा है, आप मंकी को एज ए पेट रख लें। आप रख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, धन्य हो आप लोग। ऐसी ऐसी चीजें रख लेते हो। पता नहीं छिपकली से क्यों डरते हो, क्या बिगाड़ा उसने? तो यदि आप अपने को उसके साथ आइडेंटिफाई कर दोगे, तब उसकी एक्शन में, एक्टिविटी में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो करे जंप, हमको क्या लेना देना। माइंड यदि चेंज हो रहा है, थॉट चेंज हो रहे हैं, व्हाट इज प्रॉब्लम, हमको क्या लेना देना। लेकिन जब मैं अपने को आइडेंटिफाई कर देता हूं, तो मेरे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है कि हम अपने को वहां से, अब वहां से अपना हमारा आइडेंटिफिकेशन खत्म कर दें। उसके बाद थॉट प्रोसेस होने दो। इसको बोला जाता है, आपने सुना साक्षी भाव, कभी सुना? साक्षी भाव, साक्षी भाव का मतलब क्या है? आप केवल देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, माइंड में थॉट आ रहे हैं, आपके सामने से चीजें निकल रही हैं, जा रही हैं, जाने दो। यू आर विटनेस। मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वहां पर कैसा थॉट आ रहा है, मुझे कोई लेना देना नहीं। माइंड के ऊपर में कौन सा थॉट आ रहा है, मुझे क्या मतलब। आई एम डिटैच्ड, आई एम नॉट आइडेंटिफाइड विद द माइंड, विद इट्स मोड्स। तो होने दो, मुझे क्या मतलब है। इसको बोलते हैं साक्षी भाव। ये आपको ट्रेनिंग दी जाती होगी, आप ऐसे बैठ जाओ और आप थॉट को देखो, डिसआइडेंटिफाई कर लो आप अपने को, फिर आपको थॉट से कोई लेना देना नहीं। ये कहना आसान है, ये कह देना और ये सुन लेना, चीजें आसान है लेकिन नहीं आसान है। दूसरा तरीका है कि आप उस चीज को करेक्ट करिए। आइडेंटिफिकेशन मैं छोड़ नहीं सकता हूं। जैसे आ, मुझे भोजन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन सर्टेन चीजें खाने से मुझे प्रॉब्लम होती है, तो भोजन में नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन कुछ चीजों को मैं ऐड कर सकता हूँ, कुछ को मैं हटा सकता हूँ। ये पॉसिबल है। वो मेरे कंट्रोल में है कि मैं चीजें ऐड कर दूं या हटा दूं, क्वांटिटी में कंट्रोल करूं, लेकिन मैं भोजन नहीं करूं, नहीं हो सकता। तो यदि मैं अपने को वहां से अलग नहीं कर सकता हूं, तब मुझे उसको करेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। तो पहली जो एक कॉमन सब लोगों के साथ जो चीजें हैं, वह है, हर किसी का माइंड मंकी की तरह होता है, मंकी की तरह, मतलब रेस्टलेसनेस। ये माइंड का नेचर है, यही यही उसकी क्वालिटी है हमारे लिए। यही तो माइंड की क्वालिटी है। हाँ, कि जितना जितना फास्ट, हनुमान जी को बोलते मनोजवम ऋतुल्य वेगम। तो जब हम किसी स्पीड की बात करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमको माइंड याद आता है, मन की गति से भी ज्यादा तेज। क्योंकि हम, वो पैरामीटर है, वो पॉइंट है जहां से आप किसी की स्पीड को देख सकते हो। मन की गति मन से ज्यादा तेज। तो कॉमनली हर व्यक्ति के साथ में जो माइंड है, जनरली वो सब मंकी माइंड है। कभी इस थॉट को प्रोड्यूस करेगा, कभी दूसरा थॉट, कभी तीसरा, सिमिलर थॉट देगा नहीं। जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे
इस माइंड के साथ काम करता है तो इसमें करेक्शन होते हैं। दूसरी स्थिति है, उसका नाम बोला जाता है मूड। मूड को यदि मैं कहूं तो उसके लिए डंकी माइंड, मंकी माइंड, देन डंकी माइंड। ये वर्ड सुना आपने? नहीं तो बताता हूं। एक जंगल में एक गधा रहता था। एक बार भालू से उसकी डिबेट हो गई। 2-3 घंटे तक डिबेट चली। टॉपिक था, गधा कह रहा था ये जो घास है ना वो हरी काली है, काली है घास। भालू कह रहा था नहीं नहीं हरी है। 2-3 घंटे तक डिबेट होती रही। गधा कहे नहीं नहीं काली है, मैं देख रहा हूं ना। भालू कह रहा है नहीं नहीं पागल हो तुम, हरी घास सारी दुनिया जानती है ग्रीन है। 2-3 घंटे तक डिबेट चलती रही दोनों में। तो चलो अब इसका किसी से फैसला कराते हैं। तो शेर के पास गए। शेर को बोला आप हमारे राजा हो, हम एक डिबेट में हम इंगेज हैं, तो आप हमें जरा बताइए कि कौन सही है। उसने बोला टॉपिक क्या है? वो भालू ने कहा गधे को देखो, ये बोलता है घास काली है और मैं बोलता हूं घास हरी है, दुनिया जानती है। अब बोलो सही कौन है? शेर ने कहा गधा सही है, गधा सही है। भालू ने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं, आपको पता है? बोले मुझे पता, तुझे नहीं पता है। जो आदमी गधे से बहस कर सकता है वो सही कैसे हो सकता है? वो भी 2-3 घंटा। घास हो ना हो वो सवाल नहीं है, लेकिन तू गलत है। तुम गधे से बहस कर सकते हो? डंकी माइंड मतलब डल माइंड। डल माइंड। अच्छा है आपका माइंड, एटलीस्ट एक्टिव है। लेकिन इससे ज्यादा खराब स्थिति होती है कि माइंड जब डल होता है। हम कोशिश करते हैं माइंड को करेक्ट करने की, लेकिन सही से करेक्ट नहीं करके हम उसको डल बनाने की कोशिश करते हैं, डंक की माइंड बनाने की कोशिश करते हैं। और वो कैसे करते हैं? हम अल्कोहल शुरू कर सकते हैं, ड्रग शुरू कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि थोड़ा अच्छा लगा, माइंड का काम हो गया है, क्वाइट हो गया है। और क्या मिला? हमको लगा हम दुखी संसार में बहुत है, परेशानियां बहुत हैं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, रेस्टलेस नहीं, नींद नहीं आ रही, ये हो रहा है, 50 प्रॉब्लम, हजारों प्रॉब्लम्स। हाउ टू सॉल्व, हाउ टू मेक माइंड करेक्ट? हमारे पास रास्ता होता है, चलो अल्कोहल ले लो। यही उनकी स्पिरिचुअलिटी होती है, रोज रात को स्पिरिचुअल हो जाते हैं। मेरे को पूछते स्पिरिचुअलिटी क्या है, हमने कहा कौन सी, कौन सी स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हो? जब उस माइंड को हम करेक्ट करने जाते हैं, हमको लगता है बहुत रेस्टलेस है, बहुत रेस्टलेस, कुछ तो शांति मिलनी चाहिए। और कोई अच्छा रास्ता नहीं मिलता है तो अल्कोहल। बच्चे ड्रग लेने लगते स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में। अच्छा लग रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा है। ऐसा लगता है एक अच्छी स्टेट में चले गए हम, ये रोज मिलना चाहिए मुझे। धीरे धीरे हैबिट और बढ़ती रहेगी। इतना ड्रग काम नहीं कर रहा है, इतना अल्कोहल काम नहीं कर रहा है, और बढ़ता गया। तो उस अल्कोहल के कारण, किसी केमिकल के कारण, ड्रग के कारण, जब हमारे मन की एक्टिविटी हमको लगता है बंद हो गई, शांत हो गया, काम हो गया, इसको बोलते हैं डंकी माइंड, गधे की तरह। प्रॉब्लम्स आर देयर, प्रॉब्लम्स गई नहीं।
जैसे ये सवेरा होगा, एक बार एक राजा जा रहा था हाथी में बैठ के, शाम को उसकी सवारी निकली, सारे लोग खड़े थे, एक ऐसे स्पिरिचुअल व्यक्ति आ गया सामने, राजा को बोला तेरा हाथी खरीदना, बोल कितना पैसा लेगा। राजा को, मेरा हाथी खरीद, मेरे से बात कर रहा है, ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, इतना स्पिरिचुअल हो गया था वो, खड़ा नहीं हो पा रहा है, इधर गिर रहा है उधर गिर रहा है। सिपाहियों ने पकड़ा, राजा ने कहा इसको फांसी लगा। मंत्री ने कहा थोड़ा रुक जाओ, सवेरे देखेंगे, अभी आपकी यात्रा पूरी करो। बोले मेरे सामने मेरे हाथी को खरीद रहा है, चैलेंज मुझे कर रहा है। मंत्री ने कहा कोई बात नहीं, सवेरे लगा देंगे, आप अपना पहले जुलूस पूरा करो। उसको जेल में डाल दिया। वहां उन्होंने उसको जो भी पानी पुनी डाल करके थोड़ा पीटा पाटा होगा। सवेरे उसका जो स्पिरिचुअलिज्म था खत्म हो गया। दुबला पतला मरा गरीब आदमी खड़ा था सामने। मंत्री ने कहा महाराज ये आपका कस्टमर है, अब आप इससे मोल भाव कर सकते हो हाथी का। मंत्री ने कहा बोलो कितनी कीमत दोगे, किसकी? बोले हाथी खरीद रहे थे रात को तुम, राजा का। बोले मैं गरीब आदमी, मुझे स्पिरिचुअल होने के लिए मुश्किल होता है, रात को पैसे नहीं होते हैं, मैं क्या हाथी खरीदूंगा। जो खरीदने वाला था निकल गया। डंकी माइंड का अर्थ है कि जब हम अपने माइंड को डल करने की कोशिश करते हैं, उसकी क्वालिटी को हम दबाने की कोशिश करते हैं, उससे और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इससे मैं समझता हूं मंकी माइंड बेटर माइंड। पतंजलि ने इसका नाम रखा है मूढ़। मूढ़ मतलब इग्नोरेंस, ऐसी स्टेट, ऐसी कंडीशन मुझे मालूम नहीं है, मैं नहीं मालूम करना चाहता हूं, मैं नहीं मालूम करना चाहता हूं, इससे मेरे प्रॉब्लम सोल्व नहीं होंगे। जब कभी भी होश में आओगे, आना तो पड़ेगा, जब भी होश में आएंगे तो प्रॉब्लम्स और ज्यादा वैसे ही सामने खड़े मिलेंगे। इसलिए लोग कोशिश करते हैं और ज्यादा ले लो और थोड़ा ज्यादा ले लो। और पतंजलि इसका नाम देते हैं डंकी माइंड, जो डल माइंड है। हमको लगता है हम आराम में हैं, रेस्ट में हैं, अच्छा लग रहा है, तो हमने अपने माइंड को थोड़ा करेक्ट किया, थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सही रास्ता नहीं है। लेकिन स्टेट है माइंड की भी है। तो पहला स्टेट है मंकी माइंड, दूसरा है डंकी माइंड। अब उस माइंड को जो पहले स्टेट में है, जो बहुत रेस्टलेस है, लाइक ए मंकी, और हम चाहते इसको करेक्ट करें, तो हमको राइट एक मेथड लेना चाहिए, एक सिस्टम लेना चाहिए, जिस सिस्टम से हम अपने माइंड को करेक्ट कर पाए, स्टेबिलिटी दे पाए। हमको एक राइट मेथड लेना चाहिए। तो स्पिरिचुअलिज्म और राइट मेथड नहीं था। आप फर्क समझे ना, स्पिरिचुअलिज्म अभी आज मैं बोलूँ तो केवल आज की बात है केवल, और इसी टॉक की। तो वो जो स्पिरिचुअलिज्म है वो राइट मेथड नहीं है, वो नहीं है। थोड़े समय के लिए आपका माइंड ऐसा लगेगा काम है, क्वाइट, रेस्ट है, लेकिन स्टेट फिर भी माइंड की है वो। यदि उस माइंड को, जो मंकी माइंड है, हमने ट्रेंड किया, राइट मेथड लिए, हमने प्रैक्टिसेस की, और धीरे धीरे उसको हमने थोड़ा करेक्ट किया, तो उस समय पतंजलि उसका नाम देते हैं विक्षिप्त। विक्षिप्त का अर्थ है, आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, लाइक बटरफ्लाई। बटरफ्लाई एग्जाम्पल दिया बटरफ्लाई का। बटरफ्लाई क्या करती है कि किसी फूल में बैठती है, थोड़ा रिलैक्स होती है, आराम करती थोड़ा सा, वहां से कुछ उसको मिलता वो ले लेती है, लेकिन थोड़ी काम है।
रिलैक्स्ड। फिर उसके बाद दूसरे फ्लावर में चली जाती, बंदर की जैसी जंप नहीं मारती है, और काम है, थोड़ी क्वाइट है, रिलैक्सिंग है। तो जब बटरफ्लाई, ये नंबर तीसरा स्टेट है, उस माइंड को करेक्ट किया एक राइट मेथड से, जो मंकी माइंड था उसको करेक्ट करके थोड़ी और, जो ड्यूरेशन था, ड्यूरेशन ऑफ द थॉट, वो थोड़ा बढ़ गया। थॉट खत्म नहीं हुए, लेकिन उसका जो ड्यूरेशन था वो थोड़ा बढ़ गया। ड्यूरेशन बढ़ गया का मतलब होता है कि जो थॉट जैसा था थोड़ी सिमिलैरिटी आ गई, थोड़ी सिमिलैरिटी आ गई, कॉन्सिक्वेंसेस बन गए। तो अब ये जो माइंड है, ये नंबर थर्ड में है। तो ये माइंड, आपने मेहनत की उसके लिए, आपने उसके लिए साधना की है, आपने करेक्ट वे लिया है, आपने अपने को इसी के अंदर में ट्रेंड किया है, तो धीरे धीरे आपका वो जो माइंड है वो क्वाइट होगा, काम होगा, लेकिन प्रॉपर वे से। यहां पर आपको जो शांति मिलेगी, लाइक बटरफ्लाई, रिलैक्स्ड, इंजॉय करेगी, किसी फ्लावर में बैठेगी, इंजॉय करेगी। मंकी जब कुछ फ्रूट भी खाएगा तो आप देखो उसका रेस्टलेसनेस आपको दिखाई पड़ेगा। कुछ खाया, कुछ मंकी की बात हनुमान जी ने भी यही किया, लंका में गए ना, तुलसीदास ने लिखा, कुछ खाए कुछ उजाड़ के फेंक दिए, खराब ज्यादा कर डाले, खाए कम, उनका इंटेंशन अलग होगा, लेकिन हम मंकी का एग्जाम्पल दे रहे हैं। और उन्होंने एक्सेप्ट किया हनुमान जी ने इस बात को रावण के आगे, कपि स्वभावते तोरे रूखा। यदि आपको तुलसी रामायण मालूम है तो बोले मेरी गलती नहीं है, ये मंकी माइंड है। हनुमान जी के पास एक्सक्यूज था, जब रावण क्वेश्चन करता, ठीक है तुमने खाए, तुम भूख थे, इट्स ओके, लेकिन पेड़ क्यों तोड़ डाले? खाने का कोई सवाल नहीं था, तुम भूखे थे, लेकिन उनके पास अपना एक लॉजिक है, एक एक्सक्यूज है। बोले वो भूख, फल इसलिए खाए, भूख लगी थी, पेड़ इसलिए तोड़े क्योंकि मेरा नेचर है मंकी का। कपि स्वभाव थे तोरे रूखा, रूखा मीन्स द पेड़, ट्रीज। जरूरत नहीं थी। मंकी माइंड क्या करता है कि अननेसेसरली जिन चीजों की जरूरत नहीं है, जिन प्रॉब्लम्स की जरूरत नहीं है, आपको जो प्रॉब्लम, वैसे तो काफी प्रॉब्लम हमको चाहिए, हम भी नहीं रह सकते बिना प्रॉब्लम के, हम नहीं रह सकते, तो प्रॉब्लम हमको चाहिए, तो हम इनवाइट भी करते हैं, हम इनवाइट करते हैं। तो मंकी माइंड का यही प्रॉब्लम है कि यदि प्रॉब्लम नहीं है तो क्रिएट करेगा। इफ यू आर क्रिएटिंग फॉर योर सेल्फ, मतलब माइंड अभी मंकी है। तो जो लोगों ने राइट मेथड लेकर के, राइट तरीका लेकर के अपने मन को जो शांति दी, तो आपको एक एग्जांपल दिया ड्रगिस्ट का, जो ड्रग लेता है थोड़े समय उसको लगता है कि वह शांत है, रिलैक्स्ड है, उससे ज्यादा शांति, उससे ज्यादा रिलैक्सिंग स्टेट उस व्यक्ति को मिलती है जो माइंड को राइट वे में ट्रेंड करता है, और बॉडी को कोई हार्म नहीं होता है, बॉडी भी रिलैक्सिंग है, माइंड भी रिलैक्सिंग, कोई नुकसान नहीं। इस कंडीशन को, इस स्टेट को पतंजलि ने लिखा क्या, विक्षिप्त। विक्षिप्त का हिंदी में अर्थ होता है पागल। आपने कहीं सुना हो तो, सुना कभी? आपको लगा आप ऐसी व्याख्या करते हो, यहाँ तो विक्षिप्त मतलब पागल होता है, लेकिन यहाँ थोड़ी अलग उसके मीनिंग है। क्षिप्त से ऊपर, संस्कृत का वर्ड है विशिष्टेन क्षिप्ता, भी मतलब ज्यादा श्रेष्ठ।
आप जैसे शिष्ट बोलते हो, विशिष्ट बोलते हो, शेष बोलते हो, विशेष बोलते हो। तो यहाँ जो वी है वो ये बताता है बेटर क्वालिटी। ये जो वी है क्वालिटी को बेटर बनाता है। तो विक्षिप्त का अर्थ वैसे नॉर्मली हिंदी में लोग करते हैं पागल हो गया है, लेकिन पतंजलि ने जो एग्जाम्पल दिए हैं इस विक्षिप्त क्वालिटी के लिए, जो भाष्य में एग्जाम्पल दिए गए हैं, वो दिए गए हैं साधकों के, जो मेडिटेशन करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, अपने को ट्रेंड करते हैं, उनको बोला गया विक्षिप्त। तो यदि आपको कोई विक्षिप्त बोले तो विक्षिप्त होना मत, तो साधक है। हम तो मेडिटेशन करते हैं, मन को ट्रेंड कर रहे हैं, हमारा मन धीरे धीरे शांत हो रहा है, प्रॉब्लम्स आएंगे। वही प्रॉब्लम जो पहले आपके माइंड को बहुत रेस्टलेस कर देते थे, वो प्रॉब्लम अब आपके मन को इतना एजिटेट नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम वही है, लेकिन आपके माइंड के अंदर एक स्ट्रेंथ अलग पैदा हो गई है। सिचुएशन हो सकती है उससे ज्यादा खराब हो गई हो, लेकिन आपके माइंड में पावर आ गया है कि आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो गया है कि किसी भी सिचुएशन, आपकी गाड़ी में 100 ऑब्जर्वर होते हैं, जितना 100 ऑब्जर्वर आपकी कार में अच्छा है उतनी आपको स्मूथ लोग लगता है, गाड़ी स्मूथ जा रही है। कई बार रोड इतने अच्छे नहीं होते हैं। यदि गाड़ी के 100 ऑब्जर्वर अच्छे हैं तो गाड़ी में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, 100 ऑब्जर्व कर लेगा। ऐसे ही यही कंडीशन होती है कि जिस समय हम अपने माइंड के अंदर में 100 ऑब्जर्वेशन पैदा करते हैं, तो सामने में चीजें होंगी आपको शौक करेंगी, सिचुएशंस आएंगी, आपको शौक लग सकते हैं, लेकिन माइंड के अंदर वो कैपेसिटी, वो मैच्योरिटी पैदा हो जाएगी कि कोई भी शौक अब उसको बंदर की तरह हिला नहीं सकता। तो एग्जाम्पल दिया बटरफ्लाई, एंजॉय कर रहा, आराम से रिलैक्स, फिर उसके बाद दूसरे में चले गए, निरुद्ध, दूसरे में चले गए, एक और फ्लावर देखा उसमें चले गए, बटरफ्लाई वहां बैठ के शांति से बैठी। ऐसे ही इस कंडीशन में, तीसरी कंडीशन में किसी साधक ने अपने माइंड को राइट मेथड से ट्रेंड किया है, जब उसको उससे ज्यादा आनंद मिल सकता है जो अभी ड्रग लेकर के बेहोश पड़ा हुआ है। ये बेहोश नहीं, ये कॉन्शियस, मोर अवेयर देन अदर पीपल। तो जो ड्रग लेके पड़ा हुआ है अवेयर नहीं है वो, लेकिन ये कंडीशन में गया हुआ साधक लोगों से ज्यादा अवेयर है, दूसरे लोगों से ज्यादा कॉन्शियस है, लेकिन माइंड इसके लिए प्रॉब्लम नहीं रह गया है। एक उसके बाद और नेक्स्ट लेवल, पतंजलि ने उसका नाम दिया है एकाग्र। एकाग्र मतलब सिंगल पॉइंटेड, एक मीन्स वन, अग्र मीन्स पॉइंट, सिंगल पॉइंटेड, वन पॉइंटेड। अपने महाभारत में कथा सुनी, द्रोणाचार्य ट्रेनिंग दे रहे थे अपने शिष्यों को लड़ाई लड़ने की। तो बहुत ट्रेनिंग के बाद उनके मन में हुआ कि मैं जरा देखूं, टेस्ट तो करूं हमारे शिष्य कहाँ तक पहुंचे। तो उन्होंने एक पेड़ के ऊपर में, सब प्रैक्टिकल होता था, जैसे आप आजकल साइंस की लाइब्रेटरी में जाके टेस्ट करते हैं। उन्होंने एक पेड़ के ऊपर में एक पक्षी को बना के बैठाया, एक एक को खड़ा करके पूछा, युधिष्ठिर को तुम्हें क्या दिखता है? बोले सब दिखता है।
सब दिखता है, मेरी आंखें ठीक है, पेड़ दिखता है, आप लोग दिखते हो, दूर दूर तक दिख रहा है, उस पे बैठा पक्षी भी दिख रहा है। अरुणाचल ने, ठीक है दिख रहा है, आंखें बड़ी अच्छी तुम्हारी हैं, किसी सर्जन की कोई जरूरत नहीं, इधर बैठो। दुर्योधन को लाके खड़ा किया। उसने कहा देखो, मेरा बाप अंधा, मैं नहीं, सब दिखता है, मुझे युधिष्ठिर से कम नहीं दिखता है, और ज्यादा दिखता होगा, मैं थोड़ा छोटा हूं। उन्होंने बोला ठीक है, कंपटीशन बाद में करना देखने की, तुम किनारे रहे। सबको खड़ा किया। गुरु का पर्पस कुछ और था, वो आई विजन टेस्ट नहीं कर रहे थे, वो मेन माइंड का विजन टेस्ट कर रहे थे। माइंड का विजन, आंख की कैपेसिटी नहीं, माइंड की कैपेसिटी, एबिलिटी ऑफ द माइंड। अर्जुन को खड़ा किया। अर्जुन को बोला बोलो क्या दिखता है, तुम्हारा टारगेट है वो जो सामने एक पक्षी बैठा उसकी आंख पे तीर मारना है, ये बात सबको बताई। तुम्हारा टारगेट है, पॉइंट है उस पक्षी की आंख। टेक योर टाइम, रिलैक्स। अब बोलो तुमको क्या दिखता है। उसने कहा बस वो आंख दिखती है। ना बोला बस हो गया, दैट्स इट। इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो पतंजलि जब बात करते हैं चौथे स्टेट की, उसका नाम है एकाग्र, सिंगल पॉइंटेड, वन पॉइंट। इसके लिए एग्जाम्पल दिया उन्होंने श्वान का, जो ग्रंथों में भाष्य में एग्जाम्पल दिया, श्वान, हंस। हंस को हम ज्ञान का प्रतीक मानते हैं, नॉलेज का, अंडरस्टैंडिंग का। हंस के बारे में ऐसा मिथ है कि दूध और पानी को आप इकट्ठा रख दो तो अलग अलग कर देता है। उस चीज में कितनी झूठी कितनी सच्चाई वो मेरा टॉपिक नहीं है। एग्जाम्पल इतना है कि हंस के अंदर एबिलिटी होती है चीजों को समझने की, अलग अलग करने के लिए। चौथी स्टेट है जिसका नाम है सिंगल पॉइंट। अब कोई डिस्ट्रक्शन नहीं है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, माइंड है लेकिन विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन। ये ऐसी बात है कि जब आप चाहो तो माइंड को यूज कर लो, जब आप चाहो किसी भी स्टेट में चले जाओ, जब आप चाहो नीचे से यूज कर लो, आप विक्षिप्त हो सकते हो, आप चित्त में जा सकते हो। तो इसमें फैसिलिटी ये मिली कि जो नंबर फोर्थ के स्टेट में है, वो चाहे कि मुझे थोड़ा नीचे के स्टेट में जाना है, मुझे संसार में सारे काम करने, अब मैं सिंगल पॉइंटेड हो गया, मेडिटेशन करता हूं तो ऐसा हो जाता हूं, लेकिन संसार में आया तो मुझे काम भी तो करने। तो संसार का काम करने के लिए आपका माइंड जितना रेस्टलेस है, जितना मंकी है, उतना अच्छा है। आई रिपीट अगेन, यदि आपको संसार में काम करना है तो आपका माइंड जितना एक्टिव है, उसको एक्टिव नाम देते हैं ना, ये एक्टिव है। जितना आपका माइंड पहली स्टेट में है, आप अच्छे, फिट फॉर द वर्ल्ड। उसका परिणाम क्या होगा, दुख होंगे कष्ट होंगे, वो बात नहीं कर रहे, लेकिन आपको कोई काम संसार में करना है तो हम उसको बोलेंगे अवेयरनेस। बड़े अच्छे अच्छे वर्ड हम लोग देते हैं, माइंडफुलनेस। माइंडफुल हो गया, और भी पहले बहुत फुल था, और फुल हो गया थोड़ा सा। तो जब आपको संसार में
काम करने हैं, काम करने हैं, आपका माइंड बहुत, इसको अलर्ट बोलते हैं, उसी को पहला मंकी माइंड होना चाहिए। लेकिन जब आपको काम पीस के लिए करना है, हैप्पीनेस के लिए करना है, परमात्मा के लिए करना है, तो आपका माइंड जितना 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 शांत होगा, उतना उतना अच्छा। तो दोनों रास्ते हैं। लेकिन जो चौथे नंबर में है, उसके पास ये एबिलिटी होती है, जैसे यदि किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया, तो प्राइमरी की बुक तो पढ़ लेगा ना वो। ये थोड़ी बहुत पहले पढ़ा था भूल गए हम। बोले पहले, बहुत पहले प्राइमरी में एडमिट हुए थे, एलिमेंट्री स्कूल में। अब हम भूल गए ABCD कैसे होता। यदि आपके पास, आप एजुकेट हैं, ग्रेजुएशन आपने किया है, तो नीचे की बुक्स पढ़ने में आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं। जो नीचे के वो अब नहीं पढ़ पाएगा। तो जो नंबर फोर्थ में है, उसके पास एबिलिटी होती है कि वह नीचे की कंडीशन में आ सकता है, बट विथ कंट्रोल। गुस्सा भी कर सकता है, झगड़ा भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि वहां पे वो शांत रहेगा, कुछ मर्जी करो। इसको तो मेडिटेशन में लगा दो। छेले बोले गुरु को तो बैठा दो मेडिटेशन में, बढ़िया जाके पकौड़े खाएंगे। कंट्रोल के साथ उस स्टेट में आ सकता है। तो संसार के लिए जो पहली कंडीशन है, जिसको क्षिप्त बोला मंकी माइंड, वो बहुत उपयोग, इसीलिए ईश्वर ने ऐसा माइंड का नेचर बनाया है। अच्छा लगेगा। लेकिन यदि आपको परमात्मा चाहिए, एब्सोल्यूट पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तब आपको धीरे धीरे मन को शांत करना पड़ता है। आप बैठे मेडिटेशन करने के लिए, बाहर गली में किसी का कुत्ता भौंकने लग गया, यू डोंट हैव कंट्रोल। आपका थॉट ट्रिगर हो सकता है। कुत्ते की आवाज आई, और कुत्ते की आवाज आई, आप फिर थॉट प्रोसेस हो जाए, हमने ही बचपन में कुत्ता रखा था, बड़ा अच्छा था, 15 साल साथ रहा बेचारा, फिर मर गया, इस नस्ल का था। एक बार ये हुआ, ये मेडिटेशन चल रहा है। हम्म? एक उस डॉग बार्किंग ने ट्रिगर कर दिया आपके मन को, उस वहां चला गया माइंड, किसी भी और डायरेक्शन में जा सकता है। ये लोग कुत्ते संभाल ही नहीं रखते, क्या जरूरत है, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, इनको यही टाइम मिलता है। किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन एक बात तय है, एक सिंगल पॉइंट आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकता है, एक सिंगल पॉइंट। तो उसने माइंड को डिस्टर्ब कर दिया, क्योंकि माइंड का पहले स्टेट में चला गया। माइंड तैयार बैठा था डिस्टर्ब होने के लिए, तैयार था, और हमको कोई छोटी सी एक चीज मिल गई जो ट्रिगर कर देती है। तो जब चौथी स्टेट में पहुंच गए, जिसका नाम एकाग्र है, एकाग्र है, ये वे साधक हैं जो, आप कह सकते हैं, आधे योगी हो चुके हैं। आप कह सकते हो कि मेडिटेशन की कंडीशन है एकाग्र। माइंड इनके इनके हिसाब से काम करेगा। उन्होंने बोल दिया माइंड को, आज का टॉपिक ये है, ये टॉपिक आज का है, माइंड उसी पर काम करेगा। जैसे मैंने आपको बोला, सिंगल पॉइंट, ये टॉपिक आज का है, तो आपके पास फ्रीडम होता है उस कंडीशन में। उस साधक के पास ये फ्रीडम है, वो माइंड को टॉपिक दे सकता है, दिस द टॉपिक फॉर टुडे। तो माइंड उसी टॉपिक पर थॉट क्रिएट करेगा, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं। वेदांत में इसको निधिध्यासन बोलेंगे। तो अभी अभी हमारे माइंड का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं अगले क्षण कौन सा थॉट आ जाए, मालूम नहीं। महाभारत में एक एग्जाम्पल है। एक बार कर्ण
जिसको बहुत दान के लिए जाना जाता था। और भी कुछ अच्छाइयाँ बुराइयां होंगी, लेकिन एक चीज उसके अंदर बहुत स्पेशल थी, चैरिटी की। चैरिटी की, इसके लिए जाना जाता था, उसको दान वीर कहते थे। चैरिटी के लिए जाना जाता था। कोई भी आए वो सब कुछ करने को तैयार होता। एक दिन एक ब्राह्मण आया उसके पास कुछ मांगने के लिए। उस समय वो अपनी शेविंग करा रहा था नाई से, आधा रास्ता हो गया था करीब। और आ गया पंडित, बोले हमको इतना चाहिए, कन्या की शादी करनी है। तो जो साथ में लोग खड़े थे, बोले पागल हो, एक तरफ का हिस्सा कट गया, दूसरी तरफ का रह गया है, तुम 5 मिनट रुक नहीं सकते हो? करण ने बोला नहीं नहीं, इनको, उसको मत रोको। नाई को बोला तुम रुक जाओ, पहले मैं दे देता हूँ। दे दिया। तो मंत्री ने पूछा उसके, महाराज क्या फर्क पड़ता था? 5 मिनट की तो बात थी। आप अच्छे लगते थे, आधे बाल कटे आधे नहीं कटे। उसने कहा सवाल ये नहीं है, मैं अच्छा लगता था नहीं लगता था, ये क्वेश्चन नहीं है। क्षणम चित्तम क्षणम वित्तम। चित्त जो है, जो मन है, एक क्षण में बदल सकता है। एक क्षण के अंदर में मन बदल सकता है। अभी मुझे देने की इच्छा है, अगले क्षण पता नहीं। यू कैन नॉट बिलीव द माइंड। अगले क्षण मन के अंदर इच्छा रहे कि नहीं रहे, अभी है तो मैं तुरंत देना चाहूंगा। यदि मैं मानो मर गया और मैंने सोचा था दूंगा, नहीं दे पाया, तो मैं दे नहीं पाया, मैंने चांस खो दिया। यदि मैं देख करके मर रहा हूं, मेरी आधी दाढ़ी कटी हुई है, तो जमराज नहीं बोलेगा आधी दाढ़ी में क्यों आ गया तुम, पूरी कटा के जाता। चित्त, मन एक क्षण में बदल सकता है। लेकिन ये जो साधक इस कंडीशन में है, वो मन को टास्क दे सकता है, पॉइंट दे सकता है। आज का टॉपिक ये है, आज का सब्जेक्ट ये है, तुमको इसी पर थॉट प्रोसेस क्रिएट करना है। वो हो सकता है आपका कोई भगवान की मूर्ति हो सकता है आपको कोई पेंटिंग हो, कुछ भी टॉपिक हो सकता है, संसार का हो या अध्यात्म का हो, टॉपिक से ज्यादा फर्क नहीं। बट यू हैव फ्रीडम। माइंड के पास फ्रीडम खत्म हो जाता है। अभी क्या हो रहा है, माइंड के पास फ्रीडम है और हम उसको फॉलो करते हैं, जो मेरे मन में आए मैं करूंगा। अभी थॉट हमारा क्या है, जो मेरे मन में आए करूंगा मैं। मतलब ऑर्डर कौन दे रहा है, माइंड, और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इस कंडीशन में जाने के बाद में माइंड की फ्रीडम खत्म हो जाती है और हमारी फ्रीडम शुरू होती है। आप ऑर्डर देंगे, माइंड उसको फॉलो करेगा। इस चौथी स्टेट में सिंगल पॉइंट आप माइंड को देते हैं, ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है, आज का ये है, बस दैट्स इट, कोई और बात नहीं। माइंड उसको फॉलो करता है। ये नंबर 4 में होगा। इसका नाम एकाग्र है। पूरी फ्रीडम आपके पास, पूरी फ्रीडम। और उसके बाद में पतंजलि ने लिखा है 5वीं स्थिति, उसका नाम रखा है निरुद्ध। नो ऑब्जेक्ट। निरुद्ध का मतलब है अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जो वहां आप सुनते हैं ना, माइंडलेसनेस, थॉटलेसनेस, वो ये कंडीशन है। सुनने में बड़े बड़े अच्छे लगते हैं, बोलना भी अच्छा लगता है, हर कोई चाहता, बोले हम तो क्या, हम चाहते थॉटलेसनेस कैसे आ जाए। हमने कहा स्पिरिचुअल हो जाओ बस, और क्या कर सकते हैं। यदि आपको इस 5वीं स्थिति में जाना है, ये योग की लास्ट
स्टेट, लास्ट है। जहां पर जाने के बाद उसको हम योगी बोलते हैं, समाधि बोलते हैं। समाधि बोलो, लास्ट डेस्टिनेशन बोलो। तो इस लास्ट डेस्टिनेशन में जाने के लिए, इस कंडीशन में जाने के लिए ये सारे के सारे क्रॉस करने पड़ते हैं। तो जब चौथी स्टेट उसने पार कर ली, ये पांचवी स्टेट अपने आप आती है। अभी तक चौथी में क्या था कि आप माइंड के टास्क देते थे, अभी तक आप माइंड को एक पॉइंट देते थे, ये पॉइंट है, ये टॉपिक है, इस पर तुम्हें आज विचार करना है। तो ध्यान ये रहे, यहां पर आप चौथी तक माइंड को आप पॉइंट देते हैं, ये टॉपिक है, इस पर तुम्हारा आज कंसर्न होना चाहिए। और माइंड आपको फॉलो करता है, फ्रीडम आपका, माइंड का नहीं। तो आप पूरी एक बार चारों देख लीजिए। विक्षिप्त चित्त में टोटली कंट्रोल माइंड का है, टोटली कंट्रोल माइंड का है। ऐसा लगता है जैसे माइंड ही सब कुछ है, मैं कहीं पर भी नहीं, जीरो जैसा हूं। बस मेरा एक्सप्रेशन, मेरी पर्सनालिटी, मेरा एग्जिस्टेंस कुछ भी नहीं है, केवल मेरा माइंड है और नथिंग इज देयर। मेरा मन ही सब कुछ, मेरे मन में ऐसा करूंगा, मेरे मन में वैसा करूंगा, मेरे मन में ये, मेरे मन में मैं। तो मैं हमेशा माइंड 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 माइंड। सेकेंड में मैंने आपको बता दिया, जो मन को डायल करने की कोशिश करते हैं रॉन्ग तरीके से। थर्ड में स्ट्रगल है, कभी आप कभी माइंड, वह चलता, स्ट्रगल चलता है थोड़ा। कभी आप जीत सकते हो, कभी माइंड भी जीत सकता है, दोनों बातें पॉसिबल। फोर्थ में आने के बाद यू आर द कंट्रोलर। माइंड आपको फॉलो करता है, आप टास्क देते हो, माइंड उसको फॉलो करता है। आपने दिया टास्क। फिफ्थ में जाने के बाद अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, माइंड का प्रॉब्लम खत्म, माइंड नाम की चीज खत्म। इसी को आप थॉटलेसनेस बोलो, नो माइंड स्टेट बोलो। ऐसा सुना होगा, नो माइंड, इफ यू डोंट माइंड, नो माइंड। अभी चौथे में हम माइंड को एक टास्क देते थे, ऑब्जेक्ट देते थे, ये पॉइंट है। यहां वो भी नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। अब माइंड ऐसा समझो डिसअपियर हो गया। माइंड इज नॉट कंडीशन। पतंजलि, जो मैंने आपको पहले शुरू में बोला, कि पतंजलि ने बोला कि जब आप अपने को माइंड को हटा करके देखते हो, तब मालूम पड़ता दिस इज माई रियलिटी, दिस इज माई रियल नेचर। अभी हम थ्रू माइंड देखते हैं, तो बहुत तरह से हमारे सामने हमारा माइंड हमको प्रोजेक्ट कर देता है। बहुत तरह से माइंड हमारा हमें हम ही को प्रोजेक्ट करता है। कभी बोलता है तुम ऐसे हो, कभी बोलता है तुम वैसे हो, कभी बोलता है कैसे हो। अब यहां से सारा प्रोजेक्शन खत्म हो गया, सारा प्रोजेक्शन खत्म हो गया। यहां पर माइंड है ही नहीं, दिस यू आर अलोन देयर, नो माइंड। इसका नाम निरुद्ध होता है। पतंजलि ने लिखा, योग यही है, वृत्ति निरोधा, मोडिफिकेशन ऑफ द माइंड। अब सब खत्म हो गए, आपका अपना होना विदाउट माइंड, इट्स अमेजिंग। आपने कभी सोचा कि बिना बिना माइंड के भी हम कुछ होंगे? वो स्टेट मिली नहीं हमको कभी। इस स्टेट में, इस जगह में आप है, आपका माइंड नहीं है। यहां पर जो है वो आपकी रियलिटी, आपके साथ, आप अपने साथ। तो पांच ये स्टेट है। पहला मंकी माइंड, देन डंकी माइंड,
बंगाली में डोंकी माइंड, then butterfly mind, then swan mind, and finally you are without mind. इसका नाम हुआ निरुद्ध. निरुद्ध मीन्स सेसेशन. ट्रांसलेशन करूं उसको, सेसेशन ऑफ थॉट प्रोसेस. इस तरह से ये पूरा एक हमने पतंजलि का जो थॉट था, जो उनकी स्टडी थी माइंड के ऊपर में, और उन्होंने एक चीज की है. मैं थोड़ा टाइम इसलिए छोड़ना चाहता हूँ कि शायद तुम्हारे क्वेश्चन कुछ आ जाएं, तो लेकिन फिर भी एक छोटी बात कहूंगा. उन्होंने लिखा है, भाष्य में एक जगह है, योगा समाधि सच सार्वभौम चित्तस्य धर्म. अलग अलग ऋषि हैं, उनके अलग अलग व्यू हैं, अलग अलग उनके अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं. तो उन्होंने लिखा है कि हर एक चित्त में समाधि होती है, हर एक चित्त में. आदमी कितना भी पागल हो, कितना भी चंचल हो, लेकिन वो भी थोड़ा रेस्ट करता है, वो भी थोड़ा रेस्ट करता है, उसको भी आराम चाहिए. तो पहली जो सबसे नीचे वाली स्टेट है, वहां पर भी थोड़ी समाधि, बहुत समाधि, और आगे बढ़े तो और समाधि, और आगे बढ़े समाधि, और एक्सप्लोर हुई, और एक्सप्लोर हुई, और फाइनली जो सहस्त्रार में जा करके, आखिरी में जा करके वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाती है. तो ये 5 स्टेट हैं, माइंड की 5 स्टेट हैं. अब इसको कैसे लेना है, उसके लिए फिर पतंजलि ने और दूसरे आचार्यों ने पूरा एक प्रोसीजर बताया. मैंने आपको बोला पतंजलि के सूत्र 2 में खत्म हो गए थे. उसके बाद तब शुरू हुआ आगे, फिर इतना बड़ा युग सूत्र बन गया, लेकिन खत्म उतने में हो गया था. उसके बाद हमारा प्रॉपर वे होना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए, तब वहां तक हम ये यात्रा पूरी करते हैं. तो आज अभी तो मैं यहीं पर पूरा करूंगा. यदि कोई क्वेश्चन है छोटा वाला, बहुत बड़ा राहुल के जैसा मत पूछ लेना, तो हम ले सकते हैं. sleeping time a lot of thoughts keep coming आते रहते हैं and distractions because that sleep is disturbed so and lot of dreams तो उसके लिए क्या करना चाहिए. थॉट्स आते ही रहते हैं आई थिंक सोते समय भी ना. मुझे लगता है मेरे को ज्यादा so but the sleep is disturbed always तो उसके लिए कौन से को फॉलो करें, नॉट द मंकी. स्लीप में थॉट कंट्रोल करना अभी तो हम जागृत में नहीं कर पाते हैं. कोई नहीं, बट इट डिस्ट्रैक्ट्स. उसका देखो कुछ रीजन और है. दिस प्रॉब्लम इज नॉट बिकॉज ऑफ द माइंड, दिस प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल. उसमें माइंड का नहीं. हर चीज आप माइंड पर जाके पूछ की पर्ची फाड़ दो, ये भी ठीक नहीं है. हमारे सोने का, जगने का, खाने का ये सब तरीका है, तो उससे हमारे जो चीजें हैं वो बिकॉज ऑफ द माइंड नहीं. नहीं तो सबको कॉमन हो जाए ना कि किसी को नींद नहीं आए, तो फिर वो नेचुरल एक बन जाएगा. तो कुछ लोग बढ़िया से सो पा रहे हैं. हमारा पड़ोसी बढ़िया सो रहा खर्राटे लेकर के साउंड स्लीप में, और हम उसकी आवाज ब्रह्मनाद सुनते हैं, खर खर आता है. तो इसीलिए, क्योंकि हमने कहीं नींद जो नेचुरल हमारा एक लाइफ स्टाइल था, शायद वो डिस्टर्ब हुआ है, तो हमको वहां से करेक्ट करना चाहिए. माइंड का इसमें कोई रोल ज्यादा नहीं है. माइंड ठीक है नहीं, इसके लिए माइंड का दोष नहीं है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माइंड सही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं माइंड सही है. नहीं नहीं नहीं, लिसन केयरफुली, डोंट डिस्टर्ब.
पूरी बात ठीक से समझना, इट्स नॉट जोक। माइंड सही, ऐसा नहीं कह रहे हैं, यदि जिसकी नींद ठीक नहीं है, वो इसलिए नहीं कि माइंड उसका ठीक या खराब है, वो माइंड का इफेक्ट हमारे इसमें होता है, जागृत में। यहाँ हम माइंड को करेक्ट करते हैं, डी में तो हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। जब हम यहाँ नहीं ठीक कर पा रहे हैं तो वहां कैसे ठीक करेंगे? तो वो जो हो रहा है कि नींद नहीं आ रही है, वो प्रॉब्लम नॉट बिकॉज ऑफ द माइंड, उसके और कुछ रीजन होंगे, उनको करेक्ट करने की बात है। माइंड का इसमें कोई रोल नहीं है, माइंड का रोल यहाँ पर है। तो हमको यहाँ ठीक कर लें तो शायद वहाँ ठीक हो सकता है, और यहाँ का रोल माइंड का है। वो नींद नहीं आना या भूख नहीं लगना माइंड बेचारा, वो माइंड का रोल उसमें नहीं है। तो लेकिन ये कि हो सकता है ठीक भी हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन वो काम माइंड का नहीं है। और कोई क्वेश्चन? यस, एक मिनट पहले उधर। हाँ जी। धन्यवाद गुरु जी, बहुत अच्छा से माइंड का 5 स्टेप्स आपने समझाया। ये जो स्थित प्रज्ञा है, दैट स्टेट इज इट 4 और 5? स्थित प्रज्ञ के बारे में आप क्या जानते हैं? Equanimity, being stable, keeping your mind in control. Every state you are equanimous. हाउ डू यू नो अबाउट स्थित प्रज्ञ? कैसे मालूम पड़ा स्थित प्रज्ञ के बारे में आपको? So it's a self-attainment. You are able to control yourself, being equanimous at that. ओके, तो उनका टॉपिक है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मतलब पांचवी स्टेट समझ लेना, ठीक है? हाँ, प्रज्ञा मीन्स इंटेलेक्ट, माइंड जो भी नाम देते हो, स्थित मतलब स्टेबल, तो वो लास्ट है। हाँ, ये आप कुछ कह रहे थे, हो गया आंसर? हो गया क्या आपका? इनका तो हो गया। प्रश्न नहीं था, पर जैसा जो आप कंप्लेन है। तो आप जैसे आपने समझा रहे थे, उसी विषय में, उसी से लिंक्ड मेरा एक सवाल या एक, कह दीजिए, मतलब मेरी विचारधारा यही थी कि जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हमें अपने विचलित मन को काबू में करना, वो हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो उससे आएगा। तो कभी नहीं, मैंने नहीं कहा आप, मैंने नहीं कहा कि ध्यान से कब्जे में आएगा मन, ये आपका इंटरप्रिटेशन, मैंने नहीं कहा ऐसा। अच्छा, तो मैं पता नहीं गलत समझी है कुछ, पर मुझे बस एक थॉट था कि जैसे हमारा मन, जिसको हम कहते हैं कि जो विचलित है, जो रेस्टलेस माइंड है, तो मे बी उसमें इसलिए भी है क्योंकि हम हर चीज के साथ अपने इमोशंस जोड़ लेते हैं। कोई भी एक सामने सिचुएशन चल रही हो, हम उसमें अपनी जैसे आपने बोला, मेरी इंटरप्रिटेशन, मेरी थॉट्स, मेरी फीलिंग्स, तो मेरे को मतलब हमें वो सब चीजें धीरे धीरे काबू में करनी पड़ेंगी। मुझे लगता है आप शुरू से नहीं आए हो, इसीलिए शुरू से नहीं आ पाए, इसलिए टॉपिक आपसे थोड़ा मिस हो गया है। चीज हमने ली थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द माइंड, ऑफ द थॉट, चीज हमने ली थी, तो चूंकि एक मिस हो गया इसलिए आपको थोड़ा। ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ? आप खत्म कर दें अभी? क्या वे क्लास लीजिएगा कि क्या प्रोसेस क्या है इसको, जो प्रैक्टिस इतना कठिन सवाल मत पूछना। क्या क्लास लीजिए इसके बाद में? तो ये, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि पतंजलि ने 2 सूत्र में अपना काम खत्म कर दिया था, उसके बाद जो सूत्र बने हैं सब इसी बात के लिए बने, हाउ टू करेक्ट, हाउ टू करेक्ट सिचुएशन। तो उसके लिए एक थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा मैं कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ कि आप ये करिए माइंड शांत हो जाएगा। आपके पास हजारों तरीके आपको मालूम है, और आपके भी मालूम कोई काम नहीं कर रहा है। तो हाँ, माइंड फुल होता है, माइंड फुल होता है। इसलिए मैं कोई ऐसे मेथड नहीं देने जा रहा हूँ, ऐसा कोई तरीका नहीं बता सकता, और है भी नहीं। यदि होता तो पतंजलि एक सूत्र में खत्म कर देते हैं। पूरा 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 एक प्रोसेस, तो हम कभी उस पर जितना पॉसिबल होगा हम आगे लेंगे, पूरा करें।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।